नमस्कार, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये हमारी पहली वीडियो है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि इस चैनल में द लर्निंग कर्व चैनल में आपको सारे एजुकेशनल जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके कंटेंट और उनकी पेडागोजी सब्जेक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी यहाँ पे किया जाएगा। अ कंप्लीट पैकेज जिसको आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिकली एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लासेस जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसी तरीके से आपको यहाँ पे दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं जैसे कि यूपी टेट और जे टेट और सी टेट भी जो है जुलाई में आने वाला है। जुलाई में आपका यूपी टेट भी जो है वो भी उसकी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं और जे टेट भी जैसे आप जानते हैं उनके पेपर्स भी जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। ये बिल्कुल ही सिमिलर एग्जाम्स रहते हैं टीचिंग के, जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है वो एक सिमिलर कंटेंट और लगभग एक जैसा ही रहता है उनका कंटेंट। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको रेगुलरली और एक अपडेटेड सेशन में नए पैटर्न के हिसाब से हम ये क्लासेस के कंटेंट को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। तो जिस तरीके से हम चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी डेवलपमेंट की जाए, ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी उसी के लिए किए जाते हैं। ये एक आपकी पात्रता का ही एग्जाम रहता है जिसमें आप एक टीचर के मेन एग्जाम के लिए जो है वो एलिजिबल हो पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है वो रहेगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें ये दोनों ही एक टर्म्स जो हैं एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि ग्रोथ मतलब टू ग्रो, यानी कि ग्रो करना, बढ़ना, वृद्धि होना ही ग्रोथ कहलाता है। तो ग्रोथ रेफर करता है किसे? फिजिकल चेंजेस जो कि विजिबल हो, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो हमारी ग्रोथ के अंदर आती है। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर रहती है, यानी कि कोई भी जो ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं इन साइज, इन फिजिकली विजिबली मैटर में। जो आप देखते हैं हाइट, वेट, है ना, जैसे कोई छोटा बच्चा जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपना हेड स्टैंड करता है, देन उसके बाद फिर वो क्रॉल करना, सिटिंग करता है, क्रॉल करना शुरू करता है। तो धीरे धीरे वो फिजिकली आप देखते हैं बढ़ता जाता है अपने एक तो बॉडी शेप में भी, स्ट्रक्चरल में भी, और उसको आप मेजर भी कर सकते हैं, उनका वेट जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ जो है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है, ठीक है, यानी कि स्थिर हो जाती है, जो कंटिन्यू करती है, कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड, यानी कि एक समय पर हमारी जो ग्रोथ है, हमारी को जो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो स्थिर हो जाती है, ठीक है। उसको हम ये कहेंगे कि इजीली जो हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ एक एस्पेक्ट है हमारा डेवलपमेंट का, एक बहुत ही छोटा पार्ट जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जो कि विजिबल है और मैच्योरिटी लेवल पे आते आते वो स्थिर हो जाता है। तो देखिए लर्नर्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से टेट का एग्जाम रहता है उसमें हम देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन जब आप किसी स्टेट लेवल के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस और डीप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसमें परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो एक बहुत ही फेमस जो हमारे ऑथर हैं, थ्योरिस्ट जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने हॉरलॉक, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, तो यह परिभाषाएं भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉरलॉक ने 1959 में कहा है ग्रोथ इज अ चेंज इन साइज, ठीक है, ग्रोथ इज अ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि ग्रोथ जो है वो चेंज है किसमें? साइज में, प्रोपोर्शन में। और द डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक छोटा सा हम यहाँ पे प्लांट जो एक ग्रो कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो एक पेड़ के रूप में रहता है,
ठीक है। तो वो आप जब ये पेड़ के रूप में आ जाता है, अपने मैच्योरिटी लेवल पे आता है, तो ये स्थिर हो जाता है। हाँ, उसकी टहनियाँ जब हम आपने देखा है कि उनकी टहनियाँ जब हम काट देते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे फिर वो ग्रो करती हैं और फिर वैसा का वैसा ही आकार ले लेती हैं। तो इसलिए इसने ये चीज़ बताया है कि ये कैसा एक प्रोसेस है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि जो इंक्रीजिंग लेवल में हम बढ़ चुके हैं, दोबारा वैसा नहीं करते। जैसे हमारा जन्म होता है, हमारा बचपन रहता है। आज आप मुझे देख रहे हैं चलिए मैं अपनी बचपन की अगर हम बच्चों को देखते हैं, जैसे बचपन से हम अडोलसेंस पीरियड में जाते हैं, फिर मैच्योरिटी रहती है और अबव एज में एक मैच्योरिटी लेवल पर हमारी हाइट, हमारा वेट में भी फ्लक्चुएट कर सकता है, बट हाइट एक ऐसी जगह पर स्थिर हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये कहता है कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, जैसे कि छोटे बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर दूसरे आते हैं, तो इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो पुराने फीचर से एक नया फीचर को जनरेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे हमारा 1962 में क्रो एंड ग्रो जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा एक इसका डेफिनेशन दिया है कि ग्रोथ जो है वो रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो ग्रोथ कहलाती है, जिसका मतलब है कि यानी कि वो चेंजेस जो कि हम साइज में, प्रोपोर्शन ऑफ लिम्स में देखते हैं, जो इंडिकेट करती है क्या, हमारी स्ट्रक्चरल चेंज। और वेयर एज इंक्रीज इन द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारा इंटरनली जो है वो पार्ट्स जो हमारे ग्रो करते हैं या बढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें हमने ये चीज देखी। बढ़ते हैं हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंप्लाइज करता है ओवरऑल चेंजेस। ठीक है, दैट इंप्लाइज ओवरऑल चेंजेस अकरिंग इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और इसको ऑब्जर्व भी किया जाता है। क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है। तो डेवलपमेंट सबसे पहले होता क्या है, डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा एस्पेक्ट है, बट डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल चेंजेस है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, जैसे ग्रोथ जो है वो एक समय पर आकर, मैच्योरिटी पर आकर, अडल्टहुड पर आकर स्थिर हो जाती है, बट डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलती रहती है, यानी कि वूम टू टूम तक की जो जीवन यात्रा हमारी रहती है। जैसे आप सभी ने सुना ही होगा कि महाभारत में अभिमन्यु ने जो है अपने गर्भ में ही जो है विषय सर्कल किस तरीके से, चक्रव्यूह को तोड़ना किस तरीके से है, वो उसने वहीं उसकी शिक्षा जो है ग्रहण की थी। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो उसका इन्वायरमेंट क्या किस तरीके का हो, कैसा हो। तो ये सारे डेवलपमेंट चेंजेस जो हैं वो हमारे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो है फैक्चुअल नॉलेज को भी कंसीडर करते हुए आगे हमने स्टडी करनी है। तो फिर से मैंने आपके साथ जो है वो दो हमारी डेफिनेशंस जो है इंपॉर्टेंट लेकर आई हूं। एक है J.E. एडिसन ने, जो 1950 में उन्होंने कहा है, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ as well as those changes in behavior। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसकी ग्रोथ, जैसे वो आप देखते हैं पहले वो एक आई कांटेक्ट बनाना शुरू करता है, अपने हैंड्स की ग्रिप को बनाना शुरू करता है, हेड को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो वो ग्रो भी कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है उसकी, जिसमें वो ग्रो कर रहा है और उसके बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, देखने लगेंगे कि वो जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं उसी तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स भी करने चलेगा, यानी कि उसका जो विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशंस, यानी कि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का एनवायरमेंट सिचुएशंस उसके पास होंगी, उसी तरीके से वो ग्रो करता जाएगा, उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती रहेगी। तो ये कंसर्न करता है विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम
इन्वायरमेंटल सिचुएशन, यानी कि जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स हैं उन सिचुएशन से भी हमारी जो डेवलपमेंट है वो होती है। उसके बाद हरलॉक, अकॉर्डिंग टू हरलॉक 1959 में इन्होंने कहा है which development means a progressive series of changes, ठीक है, that occurs in an orderly predictable pattern as a result of maturation एंड एक्सपीरियंस, यानी कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, ठीक है। प्रोग्रेसिव सीरीज है किसका? चेंज का, बदलाव का, वो परिवर्तन जो धीरे 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 हमारी लाइफ में आता है और एक मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के साथ जो है वो रहता है। उस किसका रिजल्ट है वो? मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम चीजों को अनुभव करने लगते हैं, उनका एक्सपीरियंस करने लगते हैं, उसी तरीके से हमारी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता जाता है। तो आप ये फ्रेज भी जो है वो याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो जीवन यात्रा हमारी है वो है वूम टू टूम की, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है कि वूम टू टूम जो है वो हमारा किस तरीके से कहाँ लागू किया जाता है। तो वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है, हमारा डेवलपमेंट ही है, ठीक है। तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ सम ऑफ मैच्योरेशन प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप ये भी समझें कि जिस तरीके से हम मैच्योर होते जाते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं और हमारी डेवलपमेंट जो है वो होती जाती है। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स हम ऑफ डेवलपमेंट के की फीचर क्या है? तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी दोनों डेफिनेशंस में ये की फीचर्स सारे आ रहे हैं, फिर भी मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि ये एक क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक हमारी जीवन लीला समाप्त नहीं होती है तब तक हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते जाते हैं। सीक्वेंशियल, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करती है। जैसे बच्चा पहले अपना सिर होल्ड करना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, बैठना सीखता है, धीरे 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 जो है चलना सीखता है। तो वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि 360 डिग्री जिसे हम कहेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट जो है वो हमारा वो क्या है? होलिस्टिक, यानी कि ऑल एरियाज इसके अंदर फॉल करते हैं। फिजिकली, मेंटली और सोशली हम किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो इसमें ग्रोथ के साथ साथ चेंजेस जो हमारे बिहेवियर में किस पर निर्भर करती है? हमारी एनवायरमेंटल सिचुएशन में करती है। तो पैटर्न तो सेम रहेगा, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, स्पीड जो है, दूसरा ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न सिमिलर बट स्पीड में डिफर, जो कि मैच्योरेशन की या एक्सपीरियंस करने की जो प्रोसेस है, हो सकता है कि वो डिफर हो। फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ब्रॉड रिस्पॉन्सेस बिकम मोर स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे कि बच्चा पहले इसके साथ खेलना और इसको सिर्फ होल्ड करता है, फिर उसके बाद एक पेंसिल की ग्रिप पर आता है। तो जर्नल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो हमारी है वो यहाँ रहती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वाला टॉपिक भी आपने जो है अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। तो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इम्प्लाइज करती है ओवरऑल चेंजेस अकरिंग इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, और कंसर्न करता है ग्रोथ, ये एक विद द ग्रोथ के साथ इसका कंसर्न है। दूसरा, वो चेंजेस इन बिहेवियर जो रिजल्ट करते हैं हमारे एनवायरमेंटल सिचुएशन के साथ, जो कि हमारी जीवन लीला निरंतर चलती रहती है। वूम टू टूम का प्रोसेस भी इसके अंदर ही रहता है। की फीचर्स हमने किए हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सीक्वेंशियल रहता है, हॉलिस्टिक होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, प्रेडिक्टेबल पैटर्न है और फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट हम इसके टॉपिक में जल्दी अब आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जैसे कि पहले हमने पढ़ लिया ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और उनकी डेफिनेशंस वगैरह हमने पढ़ ली, की फीचर्स पढ़ लिए हमने डेवलपमेंट के। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। तो मैं
आशा करती हूँ कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से समझ के होंगे। तो उसका डिफरेंस जो है हम पढ़ लेते हैं। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है यानी कि मेजरेबल है, फिजिकल, और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ है। ठीक है, ये दोनों पर काम करती है। जैसे कि हमने पढ़ लिया है फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस पे दिखता है, और डेवलपमेंट जो है वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पे जाता है, यानी कि 360 डिग्री का जो हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी चेंजेस में आता है वो डेवलपमेंट कहलाता है। ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड, और जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वूम टू टूम तक का इसका सफर रहता है। अब इसमें हम मैच्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी जो है हमारे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग का एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सीखते हैं। तो एक मैच्योर पर्सन विल हैव अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, यानी कि एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड जहां पे हमारे पास विजडम हो, यानी कि सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो हमारे पास, जो विल हैव आल्सो अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पावर। यानी कि एक अच्छा और एक मैच्योर पर्सन वही कहलाता है जो एक संतुलित मस्तिष्क का विकास जब होता है इंसान के अंदर, तो वो एक मैच्योर पर्सन कहलाता है, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी उसके अंदर वो क्षमता रहती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और एक सही निर्णय ले पाए। तो वो एक मैच्योरिटी लेवल के मैच्योर पर्सन कहलाता है, एक मैच्योरिटी कहलाती है। तो मैंने आपसे ये भी चीज कही थी कि डेवलपमेंट क्या है, वो सम है किसका, मैच्योरिटी और मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे हम सीखते और समझते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी भी इनहैंस होती है हमारी लाइफ में, और डिसीजन मेकिंग का पावर भी जो है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमने अभी पढ़ लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें फैक्चुअल नॉलेज इसमें गेन करनी है, समझना है। तो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। द मेजर डिफरेंस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन J.E. Edison and E. Hurlock is that एडिसन कंसीडर करता है डेवलपमेंट को एज डैश एंड हॉरलॉक कंसीडर करता है इट एज डैश। तो हमें दोनों का, मैंने आपको पहले दोनों की ही डेफिनेशन जो है वो करवाई है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहले ऑप्शन में हमारे पास जो एडिसन कंसीडर कर रहा है वो बता रहा है ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रोसेस ऑफ मेच्योरिंग एन ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ये वाला पॉइंट ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि एडिसन की जो है वो जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ एज वेल एज बिहेवियर चेंजेस में बिलीव करता है, जो हमारे इन्वायरमेंटल सिचुएशंस के साथ उसका एक बेहतर रिजल्ट देती है। और फिर वो जब ये पहली बात ही खत्म हो गई तो हम दूसरा उसको चेक नहीं करेंगे। और लास्ट हमारा है नन ऑफ द अबव, वो नहीं है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस, ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी। यानी कि हॉरलॉक ने कंसीडर किया था कि डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के साथ साथ चेंजेस लाती है रिलेटेड, जो हमारे मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करती है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी फर्स्ट क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट्स के सजेशंस भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती, कुछ अगर आपको ठीक ना लगा हो, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय राम जी की।